Hello friends, this is Ayushi again in front of you and our today's topic is linear equations in one variable. So linear equation in one variable में क्या क्या चीज़ें होती है पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो LHS, बीच में एक इक्वल टू का साइन एंड फिर होता है RHS राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या मतलब है? आपको इसमें कुछ वेरिएबल दिया होगा, आपको उसकी वैल्यू सोल्व करनी होगी जिसको सोल्व करने के बाद LHS और RHS आपकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर का मतलब और देख लेते हैं पहले। लीनियर का मतलब होता है जब आपके पास पावर होती है सिर्फ वन, यानी आपका जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होनी चाहिए वन, ठीक है। जिसकी कोई पावर नहीं लिखी होती उसको हम क्या मानते हैं? वन ही मानते हैं। तो लीनियर का मतलब होता है जब आपके पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होगी वन, टू भी नहीं होनी चाहिए, थ्री भी नहीं, वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हो गया मतलब लीनियर का। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें आपकी LHS और RHS, जैसे मैंने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिख दिया, फिर राइट हैंड साइड में कुछ लिख दिया, बीच में होगा इक्वल टू का साइन, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन का मतलब। वन वेरिएबल का मतलब है जब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। वेरिएबल कौन होते हैं? जैसे एक्स, वाई और जेड। तो पूरी इक्वेशन में देखो एक्स वेरिएबल है ना, अगर मैंने इसको ये भी लिख दिया कि एक्स और वाई, तो दो वेरिएबल हो गए, तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा वो, लेकिन ये लीनियर में नहीं आता, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में क्या आता है? वन वेरिएबल में जिसमें सिर्फ आपका पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। पूरी लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया आपको। अब इक्वेशन में आपको क्या करना होता है? आपके पास जो भी वेरिएबल गिवन होगा आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू निकालने को आप कहते हो सोल्विंग द इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सोल्व करना। जब उसकी वैल्यू आ जाएगी तो उसको बोलोगे आप सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी इक्वेशन को सोल्व करते हो उसको सॉल्यूशन ही बोलते हो, तो आंसर आने के बाद आप क्या बोलोगे? आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब उसके बाद इक्वेशन सोल्व करने के बाद जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में भी किया है आपने, आज से पहले बहुत से क्वेश्चन किए हैं कि हम आंसर आने के बाद क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन सही है या गलत है। उसी तरह आपकी वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप इसी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन से आपने आंसर निकाला है उसी में आंसर को दोबारा पुट करके देखोगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करके देख लेते हैं। 2x यहाँ प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक में से 5/3, x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। इस पूरे प्रोसेस को मैंने किया तो ये क्या है? सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। सोल्व कर लूं मैं भी, अभी आंसर आ गया तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब वेरीफाई कैसे करोगे? x की वैल्यू यहाँ पुट करके देखोगे, अगर आपका आंसर देखो इस तरफ आप पुट करके देखोगे ना, इस तरफ वेरिएबल है तो इसमें पुट करके देखोगे, अगर आंसर 8 आ गया तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब x की वैल्यू आप पुट करके देखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 + 5 क्या आ जाएगा? 8। तो LHS और RHS आपकी क्या आ गई? इक्वल, यानी आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया? बेसिक इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट किया है। अब आगे हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशंस क्या होती है। Here are our questions. Question number 1 is 8 + 5y = 23. आपको इन इक्वेशंस में करना होता है जो भी आपको वेरिएबल गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है y, तो आपको सोल्व करनी है y की वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू के लिए देखो 5y को आप इधर ही रहने दोगे, 8 यहाँ क्या है? प्लस का है, तो इज इक्वल टू के अगर उस साइड में लेके जाओगे, साइड चेंज कर लेना, तो प्लस का है तो उधर जाकर जाएगा माइनस का। अब 23 में से आपके 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा 15। अब देखो y के साथ 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो इज इक्वल टू के अगर इस साइड कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगी डिवाइड में, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में, 5 3 जा 15, y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर? और उसके बाद आप 3 को पुट करके भी देख सकते हो इसमें। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि चेक योर आंसर, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करके भी देखनी है। अगर ये पूरा 23 आ जाएगा तो आपकी LHS और RHS इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आपको इसमें भी y दिया हुआ है तो y की वैल्यू निकालनी है। पहले y वाला नंबर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, +1 उधर जाके हो जाएगा -1, 3 में से बन गए 2। अब 7 यहाँ देखो डिवाइड में है ना, कोई चीज अपॉन में होती है तो क्या होता है? डिवाइड में होती है, तो उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो y = 7 × 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। आपको साइड चेंज करने का पता होना चाहिए। अगर आप साइड चेंज कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 7z, आप देखो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, z दिया हुआ है, वेरिएबल तो एक ही है ना, तो हमें क्या करना होता है, जो z वाले नंबर है वो आप रख लो एक साइड, और जो सिंपल नंबर है बिना वेरिएबल के वो आप रख लो एक साइड, ठीक है। तो मैं z वाले 7z को यहीं रहने देती हूँ, 2z को इस साइड ले आती हूँ। 2z देखो प्लस का है उधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ -18 है तो यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का। देखो मैंने क्या किया, 7z को तो मैंने यही रहने दिया और 2z यहाँ ले आई, ठीक है। -28 को यही रहने दिया और -18 को यहाँ ले गए। अब देखो z वाली नंबर्स एक साइड हो गए और सिंपल नंबर्स एक साइड हो गए, ठीक है। अब 7 में से 2 गया 5z हो जाएगा, और -28 में से गया तो -10। अब z की वैल्यू निकालनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 5 2 10, z की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी जाती है आपकी क्वेश्चंस मूव करते करते। आपको यहाँ दे दिया ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट डाल दिया, तो सबसे पहले क्या करना है, बस ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर नंबर्स की वैल्यू निकाल लो वेरिएबल्स की। -2 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 2 14। अब -2 की माइनस c से करोगे ना तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और c की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2c। आपको वेरिएबल क्या गिवन है c, यानी आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो -14 को हम इधर ले आते हैं, -14 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएंगे, और ये 2c, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एक साइड वेरिएबल वाली वैल्यूज रखोगे और एक साइड सिंपल बिल्कुल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 2 की पहले इस पूरी ब्रैकेट से करनी पड़ेगी, 2 की 5m से करोगे, 2 5 जा 10m माइनस 2 8 जा 16 प्लस 3 की m से करोगे 3m, और ये भी प्लस का है तो 3 2 जा 6 प्लस का 6 आ जाएगा 12 प्लस 4 की 2m से करोगे 4 2 जा 8m माइनस 4 1 जा 4। अब देखो हमारे पास पूरी इक्वेशन में वेरिएबल है m, तो m वाले नंबर्स को रख लो एक साइड और जो सिंपल नंबर्स है उसको कर लेते हैं एक साइड। अब देखो 10m और 3m प्लस के हैं तो 13m, ठीक है, ये बीच में इक्वेशन का साइन। अब देखो माइनस का 16 और प्लस का 6, तो माइनस का 16 प्लस का 6 क्या आ गया -10, और -10 और प्लस 8 आ जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 फिर आप लेके जाओगे उधर तो वो बन जाएगा प्लस का 2। ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इधर ले आते हैं 8 को और ये -4, ठीक है। 13 में से 8 गया 5m इज इक्वल टू 12 और 2 14, 14 में से 4 गए 10, m इज इक्वल टू 10/5 और m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपने इसमें क्या किया, लेंथी क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको ब्रैकेट्स थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा समझदारी से, साइंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। सारे ब्रैकेट सोल्व करके जो भी नंबर्स आएंगे m वाले नंबर्स को एक साइड रखो सोल्व करके, और जो बाकी नंबर्स हैं उसको एक साइड रखो, फिर यहाँ से आपकी m की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज m/14 - 7 = 0। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसा मैंने अभी करवाया भी था। -7 है, इसको यहाँ आप देखो ऐसा लेने का कोई यूज नहीं है, इससे आप क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दोगे। इससे अच्छा है कि -7 को आप पहले उधर ले जाओ, प्लस का 7 हो जाएगा। अब m की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है, तो ये डिवाइड में है 40, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 40 और 7 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 280। लेकिन ये क्वेश्चन अभी इसमें क्या करना है, आपको चेक भी करना है आपके आंसर को, तो एक क्वेश्चन हम ऐसा भी कर लेते हैं जिसमें आपको चेक करना आ जाए। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, m की वैल्यू अपने शुरुआत से जो आपका क्वेश्चन था उसमें पुट करके देखो, ठीक है। अगर 0 आ गया, इस पूरी साइड को आप सोल्व करके देखोगे और ये आपकी 0 दे रखी है, तो इसका पूरा आंसर क्या आना चाहिए 0, ठीक है। वेरीफाई करते टाइम आपको क्या करना होता है, आप कोई भी एक साइड सोल्व कर सकते हो, LHS या RHS, जिसमें भी आपको सोल्यूशन कर सकते हो आप। इसमें मैं LHS में सोल्व कर सकती हूँ ना, तो LHS को सोल्व करके देखेंगे, फिर वो आंसर 0 आ जाएगा, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अब देखो m की वैल्यू 280 आई है ना, तो मैंने m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, 0 से 0, 4 7 जा 28, और 7 - 7 क्या आ जाएगा 0, यानी आपकी LHS और RHS क्या आ गई इक्वल, ठीक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, इसमें आपको अलग पॉइंट क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको क्या करेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है आपको, तो पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए, फिर जैसे जैसे सोल्व करना है ब्रैकेट वाइज हम उसको सोल्व कर लेंगे। ये देखो 2 6 12 + 1 13/2
प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 एंड ब्रैकेट एज इट इज। अब देखो ये 13/2 प्लस, अब ये ब्रैकेट आपको सोल्व करनी है, 3/2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ही आएगा। अब ये माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया। अब देखो 3/2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3x, ठीक है, इक्वल टू -4। अब ये दोनों का एलसीएम सेम ही है ना, तो मैं इसको मतलब फटाफट ऐड कर सकती हूँ इसको, ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 13 और 3 क्या हो जाएगा 16, 16/2 और -3x इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखो एलसीएम सेम ही था, तो आप इसको फ्रैक्शन में रखने की बजाय आप इसको ऐड कर दो ताकि और भी छोटा हो जाए। अब देखो 2 से ही कट जाएगा, 2 8 जा 16, यानी यहाँ भी हो गया 8 - 3x इक्वल टू -4। अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस नंबर को उधर ले जाती हूँ, ये हो जाएगा -3x, क्योंकि -3x के साथ था तो माइनस यही रहेगा। 8 यहाँ प्लस का है तो उधर जाके -8 और -4 -12। अब देखो दोनों साइड जब माइनस का साइन होता है ना तो आपस में कैंसिल हो जाता है, दोनों साइड अगर माइनस का साइन होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12 बच जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 12/3, ये 3 से 4 पे कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 4। क्लियर। नंबर 8 इज, ये सबसे डिफिकल्ट लेवल, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने इंपॉर्टेंट है और इसमें चाहिए आपको प्रैक्टिस। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके उतने ही जल्दी सॉल्व होंगे। तो आज हम कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, और इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू साइड है सिर्फ 1, यानी आपको पूरा ये अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन आपके पास 5 और 8, दो फ्रैक्शन है ना, और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग हैं, 5 और 8 हैं, तो 5 और 8 का आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 5 और 8 का एलसीएम आएगा आपके पास 40 इज इक्वल टू में 1 आप ऐसे ही रखोगे, 5 और 8 का एलसीएम लिख दिया मैंने 40। अब 5 के टेबल में 40 जाता है 8 पे, ठीक है, तो आपको 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके ऊपर, यानी ये जो पूरा होता है इससे, ठीक है, क्योंकि इस नंबर के टेबल में ये जितने पे जाता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं ना, तो 5 के टेबल में ये कितने पे जा रहा है 8 पे, तो 8 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, पूरे ऊपर वाले से। अब यहाँ देखो ये माइनस जो है दोनों फ्रैक्शंस के बीच में है, ठीक है, 5x के साथ में ये दोनों के बिल्कुल बीच में है, तो माइनस आप एज इट इज रखो, वरना बाद में बहुत मिस्टेक होती है इस माइनस की वजह से, ठीक है, माइनस को एज इट इज रखना। अब 8 के टेबल में 40 जाता है 5 पे, 8 5 जा 40, यानी 5 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे पूरे ऊपर वाले से, ठीक है, जो 8 के ऊपर होगा, तो 5 के टेबल से 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5x - 3 से। इसको इसी फॉर्म में लिखना, वरना आपकी बहुत मिस्टेक हो जाएंगी, माइनस को मिक्स मत कर देना, ठीक है, माइनस को अलग से लिखो। अब आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, 8 की मल्टीप्लाई करो 4x से, 8 4 जा 32x -8 3 जा 24। अब देखो मैं इस माइनस को पहले ऐसे ही रहने देती हूँ, पहले 5 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 5 जा 25x और 5 3 जा 15, यहाँ बीच में माइनस है तो ये लगा रहने दिया मैंने, अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। अब देखो 32x -24, अब माइनस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर दो, अब मिस्टेक नहीं होगी। अब ये आ जाएगा -25x और माइनस प्लस 50 इज इक्वल टू 40। देखो यहाँ डिवाइड में है ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हो, तो 40 बन जाए, यहाँ पे आ जाएगा 40। अब x वाले नंबर देख लो, 32x में से 25x जाएंगे, आपके आ जाएगा 7x, और ये -24 और +15 इट विल गिव यू -9 इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये 7x माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो 40 + 9 49, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, क्योंकि 7 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 7 7 जा 49 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा, बस आपको ये दो स्टेप बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर लेने हैं। आपको दोनों का एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, उनकी ऊपर जो नंबर्स होंगे जो आपको दे रखी है इक्वेशन, इनके साथ अच्छे से आपने अगर मल्टीप्लाई कर ली और इस माइनस की गलती नहीं की, तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके और भी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।